हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर रही हूँ मैं पारस ठकराल की। जैसा कि पारस ने आके बताया ही था कि जो मेरा पुराना एफबी का पेज था उसमें प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, और उससे मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। तो पारस ने बनाया अपना नया एफबी का एक पेज और वहाँ पे उसने लोगों से फॉलो करने की रिक्वेस्ट भी की थी। वहीं से आके आज पारस ने लाइव अपडेट दी है कि भाई मेरी जब बहन की शादी हुई थी उसके बाद से मेरी बहन को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगी थी, और जो उनके इन लॉज थे उन्होंने ये सब कुछ किया था क्योंकि उन्होंने ही सोशल मीडिया पे ये सब कुछ लाए थे उसकी पहली शादी के बारे में, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कोमल की पहली शादी भी हुई है या उसका कोई एक बच्चा भी है। तो वहीं पारस ने आके बोला है कि भाई उनकी तरफ से तो सॉरी की वीडियो भी आ गई थी। 40 मिनट की मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं चाहता तो उसे भी डाल सकता था, पर भाई मैं चुप था। मैंने देखा था कि भाई उनके घर में भी आगे लड़कियां हैं, तो मैं इसलिए चुप था। लेकिन मेरे और मेरी बहन के लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हेट फैलाई गई थी। होता भी क्या था, कोमल से लोग सवाल पूछते थे क्योंकि लोग दोनों साइड का जानना चाहते थे। जब ये सब कोमल की पहली शादी की खबरें आई थी और जो उसकी बेटी थी जानवी, लोग उसको इतना ज़्यादा वॉच कर रहे थे और यहाँ आके कोमल पे अपनी भड़ास निकाल रहे थे कि आप इतनी छोटी बच्ची को छोड़ के कैसे आ गई, कैसी माँ हो। हर तरह से उसे हेट मिल रही थी। इंस्टाग्राम पे इवन कोमल को अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ता था क्योंकि हर कोई वहाँ उस बच्ची के व्लॉग्स देखता था और यहाँ आके अपने मन की भड़ास निकालता था, भाई तुमने कैसी माँ हो, तुमने क्यों छोड़ दिया। लेकिन कोमल ने कभी भी अपनी साइड से कुछ अपना स्टैंड नहीं लिया। उसने कभी नहीं बताया अपनी पहली शादी के बारे में, कभी खुल के नहीं बोला कि भाई मैं ऐसा क्यों किया था या क्या हालात थे। तो वहीं आज पारस ने बताया कि भाई 4 साल पहले देखो तो मैं भी कुछ और था, मैंने भी बहुत ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत गरीबी देखी है, बहुत कुछ देखा है। तो लोग पहले 4-5 साल पहले बातें उठा के क्यों लाते हैं, जो अब हैं उसको देखो ना। तो इसी तरीके से मेरी बहन के साथ भी हुआ था, आप पुरानी बातें घसीट के क्यों ला रहे हो। और रही बात उनकी, जिन्होंने ये सब कुछ किया था, तो उन्होंने भी सॉरी की वीडियो बना दी है। अब उनकी साइड से भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पर मेरी बहन ने और मैंने बहुत ज़्यादा बुरा टाइम झेला है, लेकिन हम लोग अभी भी आपके सामने हैं। पारस ने बताया कि भाई मैंने 8 महीने ऐसा ही नहीं है कि मैं खाली घूमता रहा, 5 महीने में खाली भी घूमा, मैं गलत संगत में भी पड़ गया था। लेकिन उसके बाद 3 महीने मैंने प्रॉपर अपनी बॉडी पे काम किया। मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको भी टेंशन में बहुत सारी चीज़ें लग गई, शुगर की प्रॉब्लम होने लगी, हर तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती हैं परिवार में जब, क्योंकि किसी का डाइवोर्स होता है या इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है। तो इस तरीके से पारस ने बताया। और वहीं कुछ लोग भाई पारस को बोल रहे हैं कि अब तुमने भाई बच्चा ले लिया, अब तुम बच्चे को अपने व्लॉग्स में इसलिए दिखा रहे हो ताकि तुम्हारे व्लॉग्स चल जाएं। तो पारस का यही कहना है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा चाहिए था, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ता। जो मैंने कमाया था वो भी मैंने गंवा दिया और मैंने बहुत चीज़ें गंवा दी, लेकिन मुझे अपना बच्चा चाहिए था, मुझे अपने घर वालों की खुशी चाहिए थी। और क्यों ना दिखाऊं मैं अपने बच्चों को, मेरा फैमिली पार्ट है तो मैं उसे दिखाना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं फिर से अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहा हूं तो मैं अपने बच्चे को दिखाऊंगा, क्योंकि 8 महीने उसने अपने बच्चे की कोई क्लिप किसी को नहीं दिखाई थी। कहीं भी लोग क्वेश्चन करते रहते थे इंस्टा पे, जहाँ भी पारस कहीं एक्टिव दिखता था और स्नेहा, लोग कमेंट सेक्शन में यही पूछते थे कि भाई आपका बेटा कहाँ है, किसके पास है, कैसा है, और आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो अब इतने टाइम बाद पारस ने अपने बेटे को दिखाया है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप अपने व्लॉग चलाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तो पारस ने बोला कि भाई क्यों ना दिखाऊं, मेरा फैमिली पार्ट है, मेरा बेटा है, मैं उसे दिखाऊंगा। और मेरे मम्मी बहुत अच्छे से उसकी परवरिश भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने मेरी परवरिश की थी वैसे ही वो मेरे बच्चे की भी कर रहे हैं। और मैं उनको बताता रहता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे से मेरे बच्चे को पाल रहे हैं।